तो हमने ये टेबल पूरी कर ली और हमने डिफरेंट एलिमेंट्स के नेम्स देखे, सिंबल देखा, एटॉमिक नंबर के बारे में सीखा Z जो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखे, मास देखा कि वो इन दोनों को जोड़ के आता है मास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के नंबर के इक्वल होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो यहां तक जो है देखो K चल रहा था तो K में ही थे, इसके बाद यहां तक L चल रहा था 8 और उसके बाद कहां पे जा रहे थे हमारे सब M शेल में जा रहे थे। तो ऐसे करके हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा और लास्ट चीज हमारी क्या रह गई थी, वैलेंसी। वैलेंसी अब आते हैं वापस इस फिगर को देखो। अब जो टेबल पड़ी है टेबल के साथ इस फिगर को मैच करो, क्या जो वो कह रहे थे वो बिल्कुल सही था या नहीं था। तो H फर्स्ट नंबर था, हीलियम 2 नंबर पे था, लिथियम 3, बेरिलियम 4, ऐसे करके लाइन से थे या नहीं थे, और क्या उसी तरीके से एटम में इलेक्ट्रॉन्स लगे हैं या नहीं लगे। तो इस फिगर और टेबल को मैच करो, बिल्कुल सही से मैच हो जाएंगे, बिल्कुल अच्छे से मैच होंगे। तो यानी जो हमने किया है एक्सरसाइज वो बिल्कुल ठीक है। अब ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके थे, क्वेश्चन पढ़ चुके थे तो, और क्वेश्चन से भी हमने देख चुके थे कि कार्बन और सोडियम में एटम्स का जो वो था, कार्बन में क्या दिखाया था हमने, K में 2, L में 4, तो यही आप टेबल में देख पाओगे। सोडियम यानी Na में क्या था, K में 2, L में 8 और M में 1, तो यही डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है। और इफ K, L and L shell of an atom are full then what would be the total number of electron। तो K फुल होगी 2 पे, L फुल होगी 8 पे, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और 10 इलेक्ट्रॉन पे क्या आ रहा था हमारा, नियॉन। तो ये सब हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है वैलेंसी। वैलेंसी आपने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ी थी, लेकिन अभी क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये वैलेंसी होती क्या है। बस ये था कि कुछ आर्म्स है, जैसे हमने ऑक्टोपस और ह्यूमन को बनाया था। ये अगेन ध्यान देना, ये वाटर नहीं है, ये ऑक्टोपस ह्यूमन वाला एग्जांपल था। तो एक ऑक्टोपस कितने ह्यूमन को पकड़ सकता है, 4। ऑक्टोपस और डॉग का बनाया था तो ऑक्टोपस डॉग 2 बन गया था, 2 डॉग पकड़ ले रहा था ऑक्टोपस। तो देखते हैं क्या है ये। we have learned how the electrons in an atom are arranged in different shell and orbits। तो अब हमें ये पता चल गया कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे एडजस्ट होते हैं। तो ये पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में कैसे अरेंज होता है। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो वर्ड आया वैलेंसी, वैलेंसी वर्ड कहां से आया, जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये नोट कर लो अपनी कॉपी में कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसका आउटर मोस्ट क्या है, ये तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसमें, 1। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2। अब देखो ये इनर हो गई, आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1, ठीक है। इसमें 1, इसमें 2, इसमें आउटर मोस्ट में 1 था, इसमें आउटर मोस्ट में 2, इसमें 3, इसमें आउटर मोस्ट में 4, इसमें आउटर मोस्ट में 5, इसमें आउटर मोस्ट में 6, आउटर मोस्ट 7, आउटर मोस्ट 8, ऐसे करके है। सेम नीचे वाले का भी देखो, नीचे वाले का भी सेम यही है। आउटर मोस्ट में तो 1 है क्योंकि अब ये 2 वाली क्या हो गई, इनर। इनर आउटर मोस्ट में 1, आउटर मोस्ट में 1 और 1 2, आउटर मोस्ट में 1 और 2 और 3, आउटर मोस्ट में 1 2 3 4, आउटर मोस्ट में 5, आउटर मोस्ट में 6 7 एंड 8। आउटर मोस्ट शेल को केवल आउटर मोस्ट, ठीक है। तो आउटर मोस्ट वालों को क्या कहते हैं, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे हो गए आउटर मोस्ट वाले। अब देखो फ्रॉम द बोर-बरी स्कीम वी ऑल्सो नो दैट द outermost shell of an atom
तो बोरबरी स्कीम से हम क्या जानते हैं, आउटर मोस्ट शेल एकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे बाहर वाले में कितने आएंगे, 8 ही आएंगे। ये भी किसने बताया था, बोरबरी ने। तो मैक्सिमम थे, तो के वाले में कितने थे, मैक्सिमम 2, बट वैसे नॉर्मली कितने हो सकते हैं, जैसे के के लिए तो था ही नंबर 2, 2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते थे, लेकिन एल के लिए 8 हो सकते थे, 8 नंबर हो सकता है। तो 8 के 8 पूरे आ गए। इवन एम में कितने हो सकते हैं, 18, बट स्टिल मैक्सिमम कितने हैं इसमें, 8, क्योंकि ये आउटर मोस्ट है। तो बोरबरी के बताए हुए के हिसाब से हमें पता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं आउटर मोस्ट में, 8। इट वॉज ऑब्जर्व्ड, ऐसा देखा गया, दैट द एटम्स ऑफ एलिमेंट कंप्लीटली फिल विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल शो लिटिल केमिकल एक्टिविटी। तो अब हमने केमिकल रिएक्शन लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था कि केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने ये भी देखा था, सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाते थे, सॉल्ट बनाते थे, ठीक है। तो कॉमन सॉल्ट बनाते थे। तो एक चीज साइंटिस्ट ने देखी कि जो जिन भी एटम्स के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी केमिकल एक्टिविटी बहुत कम है। वो कोई केमिकल रिएक्शन ना के बराबर ही केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं वो वाले, जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जैसे ये देखो नियॉन, इसके आउटर मोस्ट में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, आर्गन, इसके आउटर मोस्ट में भी कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इनकी केमिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल होती है, कोई केमिकल एक्टिविटी ये नहीं दिखाते। इन अदर वर्ड्स देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी और वैलेंसी इज 0। तो एक्टिविटी नहीं दिखाते, तो इनकी वैलेंसी कितनी है, 0। फिर से समझो, जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी केमिकल एक्टिविटी क्या होती है, 0। आउटर मोस्ट में जिनके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी केमिकल एक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम या 0 होती है। तो इसीलिए इनकी वैलेंसी कितनी दे दी हमने, 0, आउटर मोस्ट में जिनके 8 है, ठीक है। आउटर मोस्ट में जिनके 8 होते हैं उनकी केमिकल एक्टिविटी क्या होती है, 0 ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट। तो अब ये रिएक्ट नहीं करते तो इन्हें क्या बोलते हैं, इनर्ट का मतलब होता है जो रिएक्ट ना करे। इनर्ट का मतलब क्या हो गया, जो रिएक्ट ना करे। ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट्स, जो ये इनर्ट एलिमेंट्स है जो रिएक्ट नहीं करते, जिनके जैसे ये था नियॉन था, आर्गन था, तो ये इनर्ट हो गए, ये रिएक्ट नहीं करते। तो आउट ऑफ दीज इनर्ट एलिमेंट्स दी हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो हीलियम में कितने थे, आउटर मोस्ट में 2 ही थे, हीलियम में तो 8 नहीं है। तो हीलियम क्या था, ऐसे ही था, देखो हीलियम। तो एक तो ये न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के बाद बस यहाँ जो है 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक और एक, 2। हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल एंड ऑल अदर एलिमेंट्स हैव एटम्स विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। तो जो केमिकल रिएक्टिविटी नहीं दिखाते, उसमें बस एक हीलियम छोड़ दो, ठीक है, उसमें एक हीलियम छोड़ दो। बाकी सबकी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8। हीलियम में बस 2 है, हीलियम में 2 है, बाकी सब में कितने हैं, 8। तो जो जिसमें 8 होंगे वो केमिकल एक्टिविटी नहीं दिखाएगा, उसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी हमेशा उसकी 0 होगी, ठीक है। और हीलियम में 2 है, बट इसकी भी वैलेंसी कितनी होती है, 0। वैलेंसी हीलियम की भी 0 है, और जिनके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है उन सबकी वैलेंसी क्या है, 0। अब देखते हैं आगे, ठीक है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज देयर टेंडेंसी टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल्स विद एटम्स ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट was thus explained in attempt to attain a fully filled outermost shell। तो ये क्या कह रहे हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी जो है, जो एटम्स की, ठीक है, एटम्स की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी थी वो क्या है, दैट इज देयर टेंडेंसी, उनकी वो टेंडेंसी है, टू रिएक्ट एंड फॉर्म मॉलिक्यूल, तो रिएक्ट करके मॉलिक्यूल बनाने की टेंडेंसी है, विद एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। तो अपने साथ या जो सेम एलिमेंट के एटम्स के साथ या दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ, जिसे एक्सप्लेन किया गया कैसे, टू अटेन अ फुल्ली आउटर मोस्ट शेल, कि वो चाहते हैं कि उनकी आउटर मोस्ट शेल फुल हो जाए,